मैं आपके जवाबों का यहाँ पर वेट करूँगा। जितना जल्दी हो सके आप आराम से ढूंढ लीजिएगा। अब वहीं विपिन के सवालों को सुनने के बाद में चक्रदेव की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है ये क्या? यहाँ पर तो मैं इनको समझाने के लिए चल रहा था, लेकिन ये तो मेरे को यहीं पर ही बड़ी उलझन के अंदर डाल के चल गया। और इसके बाद में क्या कह रहा है, मैं सोने जा रहा हूँ। अरे ये कोई होटल वोटल नहीं है, यहाँ पर सब परीक्षा के अंदर लेने आते हैं और तुम यहाँ पर मुझे परीक्षा के अंदर डालकर चले गए हो। यहाँ पर अभी चक्रदेव की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी, क्योंकि वह जानता था कि यहाँ पर अगर उसके टीचर भी होते ना तो वो भी इसका जवाब नहीं दे पाते। और अगर उसके टीचर यहाँ पर उसके उत्तर नहीं दे पाए तो वह सोच रहा था कि उसके पास तो ये 2 दिन थे जिसको उसको एग्जाम को पास करना था, लेकिन 2 दिन उसके लिए बहुत ही ज्यादा कम थे। ये तो 2 सेकंड्स के बराबर थे। हालांकि ये सोचते हुए जल्दी से वो विपिन की तरफ देखता है ना तो वो पाता है कि विपिन अभी पूरी तरह से सो चुका था। वह अभी पता नहीं कौन सा सपना देख रहा था जिसकी वजह से उसके चेहरे के ऊपर एक स्माइल देखी जा सकती थी। देखने से वो बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा था। है ये सो गया? अरे यहाँ पर बहुत सारे उत्तर है। अरे कुछ तो मेरी हेल्प कर दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस संत अकेडमी का पहला प्रिंसिपल मैं हूँ या फिर ये है। वास्तव में अभी ऋषि चक्रदेव की हालत ऐसी हो गई थी कि किसी पल वह हवाई बनकर उड़ जाए। पिछले कई 10,000 साल हो चुके थे यहाँ पर चक्रदेव को आए हुए। यहाँ पर इतने ज्यादा समय से उसके सामने कई उम्मीदवार आए थे जो इस परीक्षा को देना चाहते थे। वहाँ पर वह सभी इस टेक्निक को सीख पाने में बहुत ज्यादा उत्सुक लगते थे। 3 दिन वह यहाँ पर अपने उस टेक्निक को आगे बढ़ाने में कामयाब किया करते थे। वह उसको अच्छे से सीखने की कोशिश करते थे और उससे ही प्रश्न किया करते थे। हालांकि यहाँ पर तो उसके साथ में अलग ही दाव चल दिया गया है। यहाँ पर उसने किसी को एग्जाम दिया और वहीं उस एग्जाम का जो परीक्षार्थी आया था वह खुद बन जाता है, और वहीं दूसरी तरफ वह अपनी जगह पर ऐसे जाकर सो जाता है जैसे कि ये कोई एग्जाम ना हो, ये कोई होटल हो। हालांकि चक्रदेव ये जानता था कि अब यहाँ पर कुछ हो नहीं सकता था, क्योंकि विपिन पहले से ही अब बहुत ही गहरी नींद के अंदर चला गया था। इसके साथ में वह अपने सामने उस टेप को देखने लगता है जहाँ पर वह मैनुअल लिखी हुई थी और उन सभी दोषों का पता लगाने लगता है जो विपिन ने अभी भी उसको बताया था। वहाँ पर वह बैठता है और अब टकटकी के साथ में उसको घूरने लगता है। भले ही यहाँ पर वह विपिन के उस लापरवाही के रवैये के साथ में बहुत ही ज्यादा दुखी महसूस क्यों ना कर रहा हो, लेकिन वह जानता था कि अभी उसके सामने खड़े हुए इस युवक ने बिल्कुल ठीक कहा था। जहाँ पर अभी चक्रदेव अभी उसी चीज को देख रहे थे ना, वहीं दूसरी तरफ अब आखिरकार विपिन कुछ देर बाद में पूरी आलस्य के साथ में अपनी पीठ को फैलाते हैं और ऐसा लग रहा था जैसे कि वह कुंभकर्ण की नींद पूरी कर यहाँ पर अभी उठा हो। आखिरकार विपिन ने अपनी आंखें खोली ली थी। चोंग साम्राज्य के यहाँ पर आते आते वास्तव में उसने बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना किया था। यहाँ पर उस संत बीज के ऊपर बैठे बैठे उसने अपनी साधना को ही आगे बढ़ाया था। उसके बाद में वहाँ पर चोंग साम्राज्य के अंदर भी उसको आराम करने का कोई भी मौका नहीं मिला। जिसे वह यहाँ पर आया तो उसकी सामना उस गैंग से हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर वह सीधा एग्जाम के अंदर आ जाता है और इसी वजह से उसको आराम करने का कोई मौका ही नहीं मिलता। हालांकि विपिन को अभी पता था कि यहाँ पर एल्डर चक्रदेव बैठे हुए थे जो उसकी गार्ड की नौकरी करने के लिए तैयार थे, और वहाँ पर वह आराम से बिना किसी चिंता के सो सकता था। इसी वजह से विपिन ने अपने सभी ख्यालों को दूर रख दिया और वह तो बस प्रत्युषा के ख्यालों के अंदर खो गया और सो गया। अब ये तो पता नहीं कि आखिरकार वो क्या देख रहा था, बस प्रत्युषा के ख्यालों के अंदर ही वह सोते सोते हंस भी तो रहा था। उसके साथ में विपिन अब ये अनुमान लगाने लगा कि आखिरकार उसको कितना ज्यादा समय यहाँ पर हो चुका था। जैसे उसने ये सोचा उसके साथ में वह तो उछलकर खड़ा हो जाता, ओ तेरे की इतने ज्यादा समय तक यहाँ पर मैं सो गया। उसने वास्तव में यहाँ पर ये सोचा था कि वह कुछ समय तक यहाँ पर सो जाएगा। हालांकि उसने ये नहीं सोचा था कि यहाँ पर वह 2 दिन सोते सोते ही निकाल देगा, यानी कि यहाँ पर आज उसके 3 दिन कंप्लीट हो चुके थे और तीसरे दिन उसे यहाँ से बाहर भी निकलना था। हालांकि इसके बारे में सोचते हुए कि वो कितना ज्यादा लेट सो रहा था तो वह बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह से टमाटर की तरह लाल हो गया था। चलो कोई बात नहीं विपिन, आखिरकार तेरा आज यहाँ पर तनाव भी दूर हो ही गया है।
यहाँ पर तू बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है, कभी कभी सो भी लिया कर, वरना तेरी आंखों के नीचे डार्क स्पॉट्स पड़ जाएंगे ना। तो प्रत्युषा कहेगी, नहीं नहीं, मुझे इन डार्क सर्कल वालों से शादी नहीं करनी है। उसके साथ में अचानक से उसके दिमाग में को ख्याल आता है और वो जल्दी से वहां पर चला जाता है जहां पर उसने पिछली बार चक्रदेव को छोड़ा था। उसके साथ में जैसे वहां पर जाता है तो वह तो फिर से एक और बार चौंक कर उछल जाता है। ए भगवान, ये क्या हो गया? यहाँ पर तो चक्रदेव की हालत भी खराब होने वाली है। आखिरकार ये एल्डर चक्रदेव को क्या हो गया है? क्योंकि यहाँ पर विपिन देख पा रहा था कि जो एल्डर चक्रदेव की आत्मा थी ना, वह धीरे धीरे धुंधली होने लगी थी और जो उनका शरीर था ऐसा लग रहा था किसी भी क्षण वहीं पर ही नष्ट हो जाएगा। विपिन उनकी आंखें देख रहा था, उनकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि पलक बिना झपकाए वहां पर वह बहुत देर से उसी चीज को देखे जा रहे थे। उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स भी आ चुके थे। एल्डर चक्रदेव, ये क्या हो गया आपको? आपने ऐसी हालत कैसे बना ली? वहां पर विपिन जाता है और जल्दी से एल्डर चक्रदेव से पूछता है, क्योंकि 3 दिन यहाँ पर सोने के बाद में आखिरकार यहाँ पर कौन सा तूफान आ गया था जिसके साथ में उनकी ऐसी हालत हो गई थी। विपिन बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहा था। वहीं उसकी वो बात सुनने के बाद में चक्रदेव फटी फटी हुई आंखें से वहां पर उससे कहता है, आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए। हालांकि वहां पर उसके साथ में वो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी भी महसूस कर रहे थे। उसके साथ में उनका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था, जैसे कि पका हुआ टमाटर हो। बिल्कुल मायूसी के साथ में वो विपिन से कहते हैं, बात कुछ ऐसी है कि मैंने यहाँ पर 3 दिन आपके उन सभी प्रश्नों के ऊपर विचार किए थे। हालांकि वास्तव में आपने जो जो प्रश्न पूछे थे ना, वो बहुत ही ज्यादा कठिन थे। इसी वजह से मेरे लिए उनको यहाँ पर पूरी तरह से हल करना बिल्कुल भी कामयाबी में नहीं था और मैंने अब तक उनका एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं सोच पाया हूँ। वहां पर चक्रदेव बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। आखिरकार वह ये सोच रहे थे कि विपिन ने यहाँ पर 13 के 13 सवाल पूछे थे, शायद वह 13 में से कुछ 1-2 नंबर तो ले ही आएगा ताकि वो अपनी वहां पर इज्जत बचा सके। हालांकि उसकी इज्जत कहाँ पर बचने वाली थी? उसके सामने कौन खड़ा था? विपिन। वास्तव में चक्रदेव अभी अपने उसी सभी साधना के बारे में सोच रहा था जहाँ पर वह शुरू से ही इस चीज को सीखते हुए आ रहा था। हालांकि उसने वास्तव में नहीं सोचा था कि वह शुरू से ही एक गलत चीज को सीख रहा था। जहाँ पर वह इसी तरह सोच रहा था, वही विपिन के मन के अंदर भी अलग ही ख्याल चल रहे थे। हाँ, क्या वास्तव में यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ था? हालांकि विपिन ने यहाँ पर राहत की सांस भी ली कि केवल पढ़ाई की वजह से यहाँ पर उनकी ऐसी हालत हो गई थी। वहीं विपिन जानता था कि जल्दी से उसे चक्रदेव को यहाँ पर शांत करना होगा, वरना वह तो ऐसे हाफ रहे थे कि किसी पल यहाँ से फुर हो जाएंगे। विपिन ने कहा, अरे अरे एल्डर चक्रदेव, आपको इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप आराम से इनका उत्तर ढूंढ सकते हैं और आपको कोई उत्तर नहीं मिला तो उसके लिए भी आपको इसको दिल के ऊपर लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हालांकि मैंने यहाँ पर आपको जितनी भी ज्यादा गलतियां बताई है ना, आपको उन सभी के ऊपर ध्यान देना होगा। आगे जाकर भविष्य में आपके ऊपर वो बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। क्या पता आप इसके अगले लेवल को भी यहाँ पर अनलॉक कर लें। उसके साथ में विपिन अब अलग ही ख्याल के अंदर चल जाता है। वो जल्दी से कहता है, एल्डर, लेकिन यहाँ पर अब मेरे 3 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, इसी वजह से मुझे अब यहाँ से जाना होगा। हालांकि विपिन फिर से अपने आसपास के एरिया के अंदर देखने लगता है। वो पाता है कि अभी भी वह उसी फॉर्मेशन के अंदर था जिस फॉर्मेशन के अंदर वह उस गेट से अंदर आया था। उसके साथ में विपिन का चेहरा तो पूरी तरह से घबरा जाता है। वह बहुत ही ज्यादा रोड़ी जैसा शकल बना लेता है। एल्डर चक्रदेव, आपने मेरे को यहाँ पे बुला तो लिया था, हालांकि यहाँ पर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। यहाँ पर सभी से जितने भी उम्मीदवार है ना, वह यहाँ पर 3 दिनों तक आराम से सोए होंगे और उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे अंक भी यहाँ पर अर्जित कर लिए होंगे। हालांकि मेरा क्या, मैंने तो यहाँ पर एक भी अंक नहीं लिए हैं। मैं तो यहाँ पर बाहर निकलने से पहले ही फेल हो जाऊंगा। क्योंकि विपिन यहाँ पर 3 के 3 दिन आराम से सो रहा था। उसको तो परीक्षा की कोई पढ़ी ही नहीं थी। जैसे कि कोई परीक्षार्थी होता है ना और किसी का 12वीं का बोर्ड होता है तो वह रात में केवल 3 घंटे पढ़ता है और बाकी रात सोता ही रहता है, वैसा ही विपिन के साथ में भी हुआ था। भाई जहाँ पर अभी विपिन इसी तरह से रो रहा था ना, वहीं एल्डर चक्रदेव हंसने लगते हैं और उसे कहते हैं, विपिन तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, चलो जल्दी से मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ अंक दे देता हूँ। वैसे एल्डर चक्रदेव की जो बोलने की स्थिति थी ना, वो भी बिल्कुल चेंज हो चुकी थी, क्योंकि वह और विपिन यहाँ पर उन सभी प्रश्नों को ढूंढने में और उनका उत्तर जोड़ने में वहां पर दोनों इतने ज्यादा व्यस्त हो गए थे कि यहाँ पर वह भूल ही गए थे कि विपिन यहाँ पर एग्जाम भी दे रहा था।
और इसके साथ में चक्रदेव ये भी जानते थे कि ये कितना बड़ा बुरा या कितना बड़ा मजाक की बात होगी कि जो भविष्य के अंदर यहाँ पर इस अकेडमी का एक प्रिंसिपल बनने वाला था वह एग्जाम के अंदर ही फेल हो गया था। तो फिर अगर वह भविष्य के अंदर इसका प्रिंसिपल बन जाता है तो उसके साथ में उसको क्या कहा जाएगा, क्या फेलियर प्रिंसिपल या फिर चपड़गंजू प्रिंसिपल, पता नहीं उसको किस नाम से जाना जाएगा। उसके बाद भी मेरे को ही गालियां देने वाला था।